आज कुछ मुख्य बातें हमारे नीलकमल जी बताएंगे जीडीएस के बारे में, क्योंकि जीडीएस अपने देश का एक बहुत ही बड़ा एवं सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देने वाला मुद्दा बन चुका है। क्योंकि इस समय अरुणाचल प्रदेश में बाहर के वो राज्य होता है, वहाँ से आने वाले लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। बहुत ही प्रताड़ित, बहुत ही परेशान, बहुत ही दिक्कत में है वो युवा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं नीलकमल जी आप? सबसे पहले नमस्कार सभी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइज, ये भाई हमारे कहाँ से हैं? एमपी से। क्या नाम है? नाम सुभाष पटेल। और ये भी भाई एमपी से हैं। आपका नाम राहुल भाई? बिल्कुल, हमारा नाम राहुल भाई एमपी से हो गए। और ये भाई बिहार और वेस्ट बंगाल का मिक्सचर। नाम तिलक राय। दुखी इनको है। हम इनसे पूछना चाहेंगे इतना दुखी क्यों है ये, क्या कहना चाहेंगे आप? जीडीएस को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए थे। भाई जो भी रास्ते में है वो वहीं से घूम के चले जाओ। होने वाला कभी सपने में भी नहीं होने वाला है। और ये रियलिटी बता रहे हैं, डार्क रियलिटी बता रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश का। ये क्या रहा आपका जीडीएस का एक्सपीरियंस? जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से, मेरा नाम सुभाष पटेल, और ये नोटिफिकेशन आएगा जीडीएस के लिए कि इतने डेट के अंदर आपको वेरिफिकेशन कराना है। और यदि आप लोग आते हैं, यदि उसमें टाइप दिया रहेगा कि पहले आपको रिजल्ट चाहिए, मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ। यदि आपके पास लोकल लैंग्वेज का कोई व्यवस्था नहीं है तो कृपया करके भाई लोग न आइए। बिना मतलब का 10 से 15 हज़ार आपका खर्च हो जाएगा और कोई मतलब का नहीं। बाकी घूमने के लिए अरुणाचल जबरदस्त है, बेस्ट है। और ये राहुल भाई जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके आए हैं। ये तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप अरुणाचल जीडीएस की भर्ती के लिए फर्स्ट या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आ रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अगर पहले किसी से कंफर्म कर लें कि वो आपको लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देगा, तभी आप क्या वो कितना वो सक्सेस करेगा? लोकल अगर कोई बनवा भी देता है डुप्लीकेट, तो अगर कोई आपको, वैसे तो आपको यहाँ पे जहाँ जब भी मिलेगा तो फ्रॉड ही होगा आपके साथ। क्योंकि हम अभी डीसी ऑफिस से ही सीधे चले आ रहे हैं। डीसी ऑफिस में स्पष्ट रूप से हमें मना कर दिया गया है कि हम आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। उसमें अगर आप नोटरी भी करवा के लेके जाते हैं तब भी वो वैलिड नहीं होगा। क्या बोले आप? नोटरी बनवा के लेके गए थे, आपको क्या वैसा बताया गया? प्रोसेस रहा नोटरी करवाने का। नोटरी हमने करवाया वहाँ के एडवोकेट से, वो भी ईटानगर में जो मेन डीसी ऑफिस है उसका साइन भी लगा हुआ है बकायदा डीसी ऑफिस का उसमें, और साइन है वहाँ के एडवोकेट। साफ साफ लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आपको जो कोई भी अरुणाचल का ऑफिसर अगर आपको साइन करके दे देता है, अगर ये सर्टिफाइड कर देता है तो वैलिड रहेगा। फिर भी आपको वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा ले जाने के बाद? हाँ, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि ये आपका नोटरी वाला है, और नोटरी हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें डीसी के ऑफिस से जो सील लगती है वो सील बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और डीसी के ही हमें साइन चाहिए। बिना उनके साइन के हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम जब नोटरी बनवा के लेके गए तो वो उल्टा हमसे ही बोल रहे हैं, हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे, हम आपको पुलिस में भिजवा देंगे, आपने ये गलत लिखवा दिया है। रिजेक्ट नहीं किया, बस आपको जो है वहाँ कैंडिडेचर करने ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, एंट्री ही नहीं दिया। हमारे डॉक्यूमेंट देखे, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। डायरेक्ट बोले कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट लाइए। बोले कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, तो हमने कहा सर अभी नहीं है, बनवाएंगे अभी। तो बोल रहे हैं नहीं होगा। और चूंकि हम लोग का जो फेस है, जो भी बाहर के अगर लोग हैं तो उनका फेस तो यहाँ से मिलेगा नहीं, तो बिल्कुल समझ जा रहे हैं कि आप बाहर से हैं, और बाहर वाले को बिल्कुल एंट्री आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल चाहते नहीं है आपसे बात करें, फेस टू फेस वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो टाल रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जैसा कि हमको पता है यहाँ पे लगभग 62 लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज 62 है ऑफिशियली, 23 ऑफिशियली जो है किया गया है, वैसे 62 है। और हम भी चूँकि अभी फ़िलहाल में ईटानगर से 0 गए या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूमे। हम यहाँ घूमने से हमें पता चला कि लोगों का जो डायलेक्ट है, जो भी यहाँ पे लोगों का लैंग्वेज है, उसका स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब वो लिख नहीं सकते हैं, नहीं वो रिटन बोलेंगे। अब बोलने में भी ये है कि अगर मान लीजिए कि आप नीसी ट्राइब के हो और वो भाई भी अगर नीसी ट्राइब का है, तो दोनों का एक्सेंट भी नहीं मिलता है और लैंग्वेज भी मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर किस बेस पे ये लोग सर्टिफाइड कर रहे हैं और किस तरीके से जो है इस चीज को? केवल उनका ये चल रहा है, मन का वो है कि हमें अपने स्टेट में किसी अदर स्टेट के लोगों को ज्वाइन करने ही नहीं देना है, उनको बढ़ावा देना ही नहीं है। और वो तो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कहीं हम फॉरेनर हो, कहीं विदेशी हो, हमें यहाँ पे आने के लिए पहले ILP। हमारे ये भी 2 भाई हैं जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? जीडीएस को लेकर आए थे आप अरुणाचल प्रदेश?
वेरी बैड ब्रो, बहुत बहुत बैड ब्रो। क्या आप क्या गुंजाइश करना चाहेंगे जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर जीडीएस को लेकर यहाँ आना चाहे तो आ सकती है या नहीं आ सकती? लैंग्वेज सर्टिफिकेट अभी आउटर्स को मिलता नहीं, नहीं मिल रहा। इधर नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी डिप्यूटी कमिश्नर साहब कोई भी नहीं दिया। कोई नहीं दिया आपको। हाँ, और एक भाई तो हमारे उधर ही रह गए, वो तो आगे तक प्रोसीजर किए भी थे, उनको जो है डायरेक्ट बोल दिया गया कि आपको जो है मैं कंप्लेंट कर दूंगा। तो क्या मतलब आना नहीं चाहिए इधर, जीडीएस को लेकर नहीं आना चाहिए? आपकी यही गुंजाइश है? बिना पैसा मतलब आपका तो बहुत खर्चा हो गया होगा। 10,000 हो गए, 10,000 रुपया 10,000 हो गए, आने को जाने को 10,000। और ऊपर से रिजेक्शन आपको मिल गया। बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस अरुणाचल में? घूमे कहीं? नहीं अभी आज ही आए क्या? आज ही नहीं, हाँ 25 आया, 25 आया। 25 को ही आए हैं? हाँ, तो 25 को नहीं गए थे आप ऑफिस में? ऑफिस में गया मैं। वो क्या बोला थे, सुपरिटेंडेंट नहीं, हाँ हाँ, तो फिर मंडे आओ बोला। सुपरिटेंडेंट 25 को नहीं है, जबकि 25 हमको लग रहा है कि फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे पड़ेगा। थर्सडे और फ्राइडे पड़ेगा शायद। उस दिन बोला कि अब मंडे आओ। हाँ, उस दिन थर्सडे गया, सैटरडे में सैटरडे गया, सैटरडे भी गए? सैटरडे भी गया, और भी सैटरडे भी सुपरिटेंडेंट नहीं बोला। ये तुम्हारा पास है ना लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, पूछा मेरे को मेरा साथ एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोई भी नहीं है बोला सर को। अच्छा ठीक है, जाओ बाहर जाओ। मतलब आपका 25 से लेके आज 30 तारीख हो गया ना? 30 तारीख तक आप 5 दिन हो गए। 5 दिन आप जो है पूरा अरुणाचल में रहे। रूम तो शेल्टर रह गए, फूड को पैसा ज्यादा क्लियर भी नहीं किया। 25 को ही क्लियर कर देना चाहिए कि आपका होगा या नहीं होगा, आप जो है ये लाइए वो लाइए, क्योंकि उनको तो सबको पता रहता है, फिर भी वो परेशान करना चाहे। परेशान कर। हाँ, अब जैसा कि आप इस वीडियो को देख लिए होंगे, इसमें जो हमारे भाई थे, 2-4 भाई थे जिनसे मैं मिला यहाँ, जो कि जीडीएस को लेकर यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनका सेकंड वेरिफिकेशन था, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में करा चुके थे, और किसी का जो है फर्स्ट वेरिफिकेशन था, जो कि डायरेक्ट यहीं पे आए थे। उससे कोई मैटर नहीं करता है, डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट डीबी करा लिए हो, सेकंड डीबी है या फर्स्ट डीबी है, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ जैसे ही आप आओगे, जैसे ही एंट्री मारोगे, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहाँ है। अब लैंग्वेज सर्टिफिकेट को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आया तो यहाँ बहुत सारा जगह पे मैं घूमने के बाद जो है मैं देखा और समझा इन सब चीज़ों को कि किस तरह से लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिल रहा है। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ आप जो देखेंगे नोटिस में, जो नोटिस आया है उसमें कंपलसरी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया। जिस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट को मेंशन किया गया कि ये कंपलसरी है, उसी तरह से इसको कंपलसरी मेंशन नहीं किया गया। और हमारे जो भाई हैं जो फर्स्ट डिवी करा चुके हैं, वो बताए हमको कि देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट डिवी जब मैं करा, वहाँ भी लोकल लैंग्वेज का पूछा जा रहा था, ऑप्शन था, तो वहाँ पे जो है सिर्फ यस और नो करना था, उससे हो गया था आपको यस या नो से। तो वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग ये जो हाइप बनाए हैं इस चीज़ को लेके कि आपको जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, मस्ट है, क्योंकि अगर आप बाहर राज्य से आ रहे हो तो आप इन लोगों में ऑलरेडी पहचाने जाओगे कि हाँ आप बाहर से आ रहे हो। तो जैसे ही आप जाओगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे और फिर वो जो है एंट्री ही नहीं करने देना है, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको जो है प्रेजेंट ही नहीं होने देंगे। जैसे आपको ऑनलाइन इंगेजमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होने देंगे, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो है ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो कैंडिडेचर आपका रद्द किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चीज़, लैंग्वेज का बात करें अगर, तो यहाँ पे टोटल ट्राइब्स जो है 65 से भी ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 65 से ऊपर हैं। और उनका अगर हम लैंग्वेज का भी बात करें तो वो भी जो है 65 से ऊपर है। ऑफिशियली यहाँ पे क्या किया गया है कि 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, ट्राइबल लैंग्वेज को, जो कि इनके ट्राइब्स को भी नहीं पता है कि वो लैंग्वेज कैसे बोला जाता है। वो बहुत ज़्यादा जो नेटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में लोग हैं जो इनके ट्राइबल को जो है ट्राइबल लैंग्वेज को अच्छे से बोल पा रहे हैं। इनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सेकेंड चीज़, जो भी डीसी बैठा हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका आया हुआ है सिलेक्शन, उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी बैठा हुआ है उसको भी नहीं आ रहा, वो भी आपको लोकल से बात करवाएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं लोकल से भी पूछा, वो चूँकि उनको मिल जा रहा है, वो भी बताए कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को मशक्क़त करना पड़ा एक ये जो डीसी का साइन लेने को लेकर। वो लोग लोकल से बात कराए, 3-4 घंटा हम लोगों को डिस्टर्ब किए। वो भी जो है डीसी नहीं, एडीसी जो है साइन किए, डीसी साइन नहीं किए। इनका ऐसा है लैंग्वेज की, मतलब आप जो सेम ट्राइब के भी हो तो फिर जो है आपके सेम ट्राइब में भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर। लेकिन हाँ, अगर आप जो है आपके पास नहीं है ये चीज़, चूँकि बनेगा भी नहीं, आप जो है अगर आना चाहते हो, आपका फर्स्ट डीबी होगा या सेकेंड डीबी होगा,
तो मेरे तरफ से मैं बोलूँगा कि आप नहीं ही आओ तो बेटर है। बाकी हाँ, और आना अगर है तो आइए और इन्जॉय करिए, अरुणाचल को घूमिए, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। और जो भाई अगर आना चाह रहे हैं, चूँकि कि चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, चूँकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कुछ भी डाल रहे हैं। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसा कि आप देखेंगे अगर आपका नोटिस आया होगा तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आपका जो जगह का सिलेक्शन हुआ वो, और आपको लिखा हुआ है SPHQ अरुणाचल प्रदेश डिवीज़न। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है आपको। तो सबसे पहले तो आना है यहीं, कहीं से भी आइए तो इसका जो नज़दीकी है वो ईटानगर का ये नाहरलगुन स्टेशन है। यहाँ से आइएगा तो आपको जो है बस तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मिल जाती है तो बेस्ट है, 60 रुपीज़ में आपको ईटानगर छोड़ देगी। और अगर नहीं मिलती है तो शेयरिंग टैक्सी वाले मांगेंगे आपसे 800 रुपीज़। वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है वो 800 में ले जा रहे हैं या 1000 में ले जा रहे हैं। वो बोलेंगे कि आप रिजर्व करो तो 800 या 1000 मिल जाएंगे। शेयरिंग में अगर जितना लोग मिल जाते हैं आपको तो उतना में जो है आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। फिर वहाँ से आप जाओगे तो आपको ईटानगर में जाना है बैंक तेनाली जगह का नाम है। तेनाली मतलब होता है 3 रास्ता, बैंक कहने का मतलब वो जगह का नाम है। वहाँ आपका SPHQ है। वो लोग बहुत ज़्यादा मनमानी करेंगे आपसे, वो बोलेंगे कि SP सर नहीं है, ये नहीं है, आप जाओ कल आओ, ये सब बोल कर जो है आपको पहले तो अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप नहीं हट्टी बने कि नहीं हमको जो है दीजिए, मतलब हमको जो है नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही है, तो फिर वहीं आपसे डायरेक्ट बोलेंगे कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट लाइए। तो यही चीज़ है। बाकी अरुणाचल जो है महंगा है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, सस्ता है अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन वाले हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट जगह है भाई। आइए घूमिए, ऐश करिए। और कुछ खास नहीं है खाने को, आपको लोकल में बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। वहीं आपको वो लोग देंगे, पोर्क देंगे, बीफ देंगे, चिकन, नॉन वेजिटेरियन वाले के लिए बेटर है। वेज वालों के लिए वही पत्ता उबाल के जो है आपको खाना में सब्जी वगैरह जो भी देगा। तो यही था हमारा अरुणाचल का एक्सपीरियंस। थैंक यू।